नमस्कार, मैं निवेदिता शर्मा और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। आज हम बात करने वाले हैं उस भव्य कार्यक्रम की जिसका नाम तो है समुद्र से समाधि, लेकिन इसके पीछे कितनी राजनीति है, कितना प्रचार और कितनी असली विकास छुपा है, ये हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अपने गृह राज्य गुजरात की धरती पर उतर चुके हैं, लेकिन इस बार उनका एजेंडा कुछ ज्यादा ही चमकदार है। समुद्र से समाधि नाम के इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में उन्होंने 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मंच भावनगर का था, लेकिन मंशा पूरे भारत को संदेश देने की कि देखिए विकास के जहाज कितनी तेजी से तैर रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, ये विकास है या चुनावी शंखनाद? कार्यक्रम में समंदर की लहरों पर भी मानो मोदी मोदी की गूंज थी। प्रधानमंत्री ने न केवल HP LNG टर्मिनल, IOCL की एक्रिलिक और ऑक्सो अल्कोहल परियोजना जैसी बड़ी औद्योगिक योजनाओं को जनता के सामने परोसा, बल्कि किसान हितैषी PM कुसुम स्कीम के तहत 475 मेगावाट के सोलर फिल्टर प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया। एक ही स्टेज से उद्योग, पर्यावरण की ऊर्जा और पर्यटन को साधने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वाकई में इसका लाभ आम जनता तक पहुंचेगा या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पिच है? धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण और लाथोल का समुद्री विरासत परिसर भी मोदी जी की यात्रा में शामिल था। लोथल, जहां समुद्री व्यापार की प्राचीन गाथाएं खुदी है, वहां अब आधुनिकता की मीनारें खड़ी करने की बात हो रही है। ये विरासत है या विजन का शोपीस? जरा ठहरिए, क्योंकि विकास के नाम पर जो करोड़ों का खर्च हो रहे हैं, उनमें कितनी पारदर्शिता है, ये आज भी बड़ा सवाल है। दिलचस्प ये भी है कि PM मोदी की इस यात्रा से पहले उन्होंने खुद ट्वीट करके प्रचार किया, जिम्मेदारी संभाल ली। ट्वीट में आत्मनिर्भर भारत, शिपिंग पॉलिसी और समुद्र से समाधि जैसे बड़े बड़े शब्दों का जिक्र था। लेकिन ग्राउंडर पर सवाल यही है कि क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ इनॉग्रेशन तक ही सीमित रह जाएंगे या फिर समय पर पूरा होकर आम आदमी के जीवन को वास्तव में बदलेंगे? भावनगर के मंच पर भारी भीड़ दिखाई गई, जनसैलाब के साथ मोदी मॉडल का जय घोष। गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल ने भी भावनाओं का गीत शेयर कर माहौल को भावुक बनाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन क्या ये भावनाएं जनता की जेब पर भारी तो नहीं पड़ रही? क्योंकि हर उद्घाटन के पीछे सरकारी खजाने से निकली मोटी रकम है, जिसका बोझ कहीं ना कहीं टैक्स पेयर की जेब पर पड़ता है। इसी कार्यक्रम के तहत मोदी जी मुंबई के इंदिरा डोक पर इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी लागत अकेले 7,800 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। अब ये बताएं, क्या क्रूज टर्मिनल आम आदमी की जिंदगी में राहत लाएगा या फिर ये अमीरों के लिए समंदर वाली सेल्फी पॉइंट बनकर रह जाएगा? बात यही खत्म नहीं होती। इस पूरे आयोजन में समुद्री क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन इसी समुद्र सीमा पर जब चीन अपना दबदबा बढ़ाता है, तब केंद्र सरकार की नीति उतनी ही धीमी क्यों हो जाती है? क्या विकास के इन जहाजों के बीच हमारी सुरक्षा की नाव हिचकोले खा रही है? अब चुनाव पास में है और राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ रहा है, और ऐसे में 34,000 करोड़ के विकास की चाशनी में लिपटे ये आयोजन क्या सत्ता को फिर से मीठे स्वाद दिलाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री का गुजरात प्रेम समझ में आता है, लेकिन हर बार चुनाव से पहले इतने प्रोजेक्ट का झमाझम होना एक ट्रेंड बन चुका है। अंत में यही सवाल, क्या समुद्र से समाधि का ये मॉडल वाकई में आम आदमी को राहत देगा या फिर ये सिर्फ एक और शानदार तमाशा है जहां बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन लाभ सिर्फ चुनिंदा कॉर्पोरेट्स और सत्ता के नजदीकी लोगों को ही मिलता है?